हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया रहेंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन सुपर डुपर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग लगा रहे होंगे पेमेंट ऑफ टैक्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर सुपर इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का है। तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन जो मैं क्लास में करा रहा हूं वो आप भी प्रैक्टिस करें। राइट। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं ये हमारे जीएसटी क्वेश्चन बैंक के हैं, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से जीएसटी क्वेश्चन बैंक वाली फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। राइट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं बेटा 200 लाइक्स का। मुझे पता है ये लाइक टारगेट आप लोग इजीली अचीव करा देंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग 1 सेकंड का टाइम निकाल के सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। ऑन अ काउंट ऑफ 3 प्लीज लाइक द वीडियो। 1 2 3। कर दिया लाइक, बहुत अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं स्टार्ट आज की क्लास पेमेंट ऑफ टैक्स की। चलिए, क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। क्वेश्चन बैंक खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। शुरू में कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग को सेल्फ करने हैं और जो प्रैक्टिकल वाले हैं वो मैं करा दूंगा। मिस्टर भोलेनाथ एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं गुड्स के। भोलेनाथ जी एक रजिस्टर सप्लायर हैं गुड्स के। पे करते हैं जीएसटी अंडर अ रेगुलर स्कीम एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट पे क्या लगता है दोस्त? इंटर स्टेट पे क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट परचेज करी है, क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट परचेज करी है, इंट्रा स्टेट परचेज करी है, ये दोनों क्या आए थे आपके? आउटपुट। यहां पर आएगा आपके पास इनपुट का सीजीएसटी और इनपुट का एसजीएसटी। ही हैज द फॉलोइंग आईटीसी एट द बिगनिंग ऑफ जैन। बिगनिंग ऑफ द जैन में हमारे पास ये बैलेंस अवेलेबल है। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी इज 9, 9 एंड 18। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। यानी कि ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज के ऊपर कोई भी जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। कंप्यूट करना है नेट जीएसटी पेबल बाय भोलेनाथ फॉर द मंथ ऑफ जैन। चलो दोस्त, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आप ये करो, सबसे पहला काम आप ये करो कि भैया के पास कितना आईटीसी अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ जैन, ये पता कर लो। भैया के पास कितना आईटीसी अवेलेबल है फॉर द मंथ ऑफ जैन, आप ये पता कर लो। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हमारे पास पहले से कुछ बैलेंस ओपनिंग में पड़ा हुआ है, 25, 20 एंड 30। 25, 20 एंड 30। फिर हमने इंट्रा स्टेट परचेज करी है। इंट्रा स्टेट परचेज करी है हमने 5 लाख पे। 5 लाख का 9% ईच क्या आएगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। 5 लाख का 9%। यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक बात क्लियर हुआ? मंथ ऑफ जैन में हमारे पास आईटीसी कितना आ गया? मंथ ऑफ जैन में हमारे पास आईटीसी कितना आ गया? 25, 65 एंड 75। ये पहली चीज हमने कर ली। दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई करनी है। आपने इंटर स्टेट सप्लाई कितनी करी है? इंटर स्टेट सप्लाई आपने 10 लाख की करी है। इस इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। 10 लाख का 18%, 1,80,000। फिर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। 2 लाख रुपए की इंट्रा है तो 2 लाख का 9%, 18,000। 2 लाख का
9%, दैट इज 18,000। अब आपको आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी पता है, आपको आपकी आईटीसी भी पता है, कार्यक्रम हो जाएगा। आउटपुट टैक्स कितने का है? आउटपुट टैक्स कितने का है? 180। सीजीएसटी कितने का है? 18। एसजीएसटी कितने का है? 18। इसमें से क्या माइनस कराना है बेटा? आईटीसी। सबसे पहले किसका आईटीसी लेते हो? आईजीएसटी का। आईजीएसटी का आईटीसी किस में यूटिलाइज होता है? आईजीएसटी को पे करने के लिए। आपके पास 25,000 का आईटीसी पड़ा है और देना कितना है? 180। अपना ही घर पूरा नहीं हो रहा तो दूसरे के घर पे क्या जाएंगे? पूरा का पूरा 25 आ जाएगा यहाँ पे। फिर किसका उठाओगे? फिर किसका उठाओगे? सीजीएसटी का। सीजीएसटी का क्रेडिट कितना पड़ा है? 65। लेकिन अपने घर में जरूरत कितनी है? अपने घर में जरूरत कितनी है? 18 की। 65 में से 18 हमने अपने घर में दे दिया, बचा कितना? 47। 47 किसको दे देंगे? आईजीएसटी को। एसजीएसटी 18 देना है, एसजीएसटी 18 देना है। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल है 75। 75 में से 18 गया, कितना बचा? 57। चेक करो कितनी जरूरत है अभी। 180 माइनस 25 माइनस 47, अभी बहुत जरूरत है उसको, तो बचा हुआ 57 तुमने यहां दे दिया। अब तुम्हारे पास नेट टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। ओके, 180 माइनस 25 माइनस 47 माइनस 57, 51,000 रुपीज आप पे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होगा। 51,000 से यहाँ पे नील और यहाँ पे नील। बोलिए सर, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, 51,000 नील और नील। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि इजी हैं, आप कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और खतरनाक क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। मिस्टर एकांत सप्लायर है जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में, एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ प्लास्टिक रेनकोट। अच्छा जी। He furnishes the following information pertaining to inward or outward supply made by him for the month of July. Interstate outward, ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई। अब ये अगला देखो, इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई, ये भी इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाई है। फिर इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा तो क्या हमें आईटीसी मिलेगा? अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा होगा तो क्या हमें आईटीसी मिलेगा? सर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ने जीएसटी लिया ही नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड व्यक्ति ने अगर जीएसटी लिया ही नहीं होगा तो आईटीसी कहां से आएगा? यहां देखो, हमने माल बेचा है अनरजिस्टर्ड को, क्या इस पे टैक्स लगेगा? हमने माल बेचा है अनरजिस्टर्ड को, क्या इस पे टैक्स लगेगा? सर हम तो रजिस्टर्ड हैं, हम तो सामने वाले बंदे से टैक्स लेंगे। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे से खरीदा है तो आप टैक्स देकर नहीं आए होगे, हेंस आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा। आप रजिस्टर्ड हो, आप किसी को भी माल बेचो, B2B करो B2C करो, दोनों ही केसेस पे टैक्स लगता है, राइट? फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एकांत, आईजीएसटी क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड परचेज्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो सर कैपिटल गुड्स का क्रेडिट है, मिल जाएगा।
CGST, SGST, credit on other inward supply, including credit of 5,000 on account of membership of a club. ITC वाला चैप्टर याद करो, सेक्शन 17(5) पे जाओ। सेक्शन 17(5) ने क्या बोला था कि क्लब मेंबरशिप का क्रेडिट क्या होगा, मतलब 50,000 रुपए का क्रेडिट है, ये 0.5 लाख है, 50,000 रुपए का क्रेडिट है, 50,000 में 5,000 का क्रेडिट क्या है, 50,000 में से 5,000 का क्रेडिट क्या है, ब्लॉक्ड है, तो क्रेडिट अलाउ कितना होगा, 4.5। अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत, अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत, लॉयर लोकेटेड इन दिल्ली। बेटा जी आरसीएम वाला चैप्टर याद करो। लीगल सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी लेती है तो क्या लगता है, क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। मतलब कि इस 1 लाख रुपए पे हमें क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पेबल होगा किसमें, इन कैश। आपके पास ब्रॉट फॉरवर्ड आईटीसी इतना पड़ा हुआ है और ये आपके टैक्स के रेट गिवन है, सारी कंडीशंस पूरी हैं। आईटीसी को अवेल करने के लिए आपको बताना है नेट टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। बोलो दोस्त, शुरू करें धीरे धीरे करके, दोस्त शुरू करें धीरे धीरे करके। सबसे पहला कार्यक्रम ये कर लेते हैं जो कि आसान है, हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इंटर स्टेट सप्लाई कितने की करी है, इंटर स्टेट सप्लाई कितने की करी है, इंटर स्टेट सप्लाई करी है 30 लाख की। तो इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है, आईजीएसटी। 30 लाख का 18%, 5,40,000। इंट्रा स्टेट सप्लाई कितनी करी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई कितनी करी है, रजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रा करी है 50 की, अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रा करी है 15 की, तो टोटल कितने की हो गई, 50 और 15, दैट इज 65 लाख। सीजीएसटी लगेगा, 65 लाख का 9% निकाल दीजिए, 5,85,000। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है। अब दूसरा काम कर लेते हैं, आईटीसी निकाल लेते हैं। दूसरा काम कर लेते हैं कि आईटीसी निकाल लेते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सबसे पहला काम क्या कर लो, जो ओपनिंग बैलेंस है वो लिख लो। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 2 लाख। इसके बाद अब जहां जहां से आया है वो ले लो। इंटर स्टेट परचेस करी थी आपने, इंटर स्टेट परचेस कितने की करी थी आपने, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई हुई थी रजिस्टर्ड पर्सन से 5 लाख रुपए की, तो 5 लाख का 18%, 5 लाख का 18%, 90,000। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी थी, इंट्रा स्टेट आपने परचेज करी थी, ये कौन सी वाली लेंगे, जो रजिस्टर्ड से खरीदी थी। रजिस्टर्ड से इंट्रा कितनी परचेज करी थी, 10 लाख की।
10 लाख का 9% ईच, CGST भी और SGST भी। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना। 90,000, 90,000 और 90,000। यहां तक कोई दुविधा? यहां तक कोई दुविधा? ये वाले टेबल का पूरा काम कर लिया, ये वाले टेबल का पूरा काम कर लिया। ये आउटवर्ड्स थी, इनको कंसीडर कर लिया, ये इनवर्ड्स थी, इनको कंसीडर कर लिया, इसका कोई ITC मिलना नहीं है। तो ये वाले टेबल का पूरा कार्यक्रम हो चुका है। अब सर इसका भी कार्यक्रम आप कर चुके हो, ओपनिंग बैलेंस भी ले चुके हो, अब यहाँ पे खेलना है, बस यहाँ पे खेलना है और काम हो जाएगा। IGST ऑन कैपिटल गुड्स जो हमने जुलाई में खरीदे हैं मिलेगा? कैपिटल गुड्स खरीदे हैं तो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स खरीदे हैं 1.5 लाख, ये 150 का GST है, 150 का GST है, तो 150 आ गया। इसके बाद CGST SGST ऑन अदर इनवर्ट सप्लाई, अदर इनवर्ट सप्लाई, तो अदर इनवर्ट सप्लाई वाला कितना मिलेगा? अदर इनवर्ट सप्लाई कितना मिलेगा? 50,000 का था, इसमें से 5,000 का ITC ब्लॉक्ड है, यहीं पे डाल दे रहा हूं नोट, ITC ऑफ मेंबरशिप क्लब क्या है? ब्लॉक्ड है, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। 45,000 का CGST और 45,000 का SGST, यहां पर वर्ड यूज हो रहा होगा, CGST और SGST ईच, CGST और SGST ईच। बोलो दोस्त, यहां तक बातें क्लियर हो गई? यहां तक बातें क्लियर हो गई? बोलो। हम कहाँ के हैं? दिल्ली के, और हमने दिल्ली से ही सर्विसेज ली हैं। हम कहाँ के हैं? दिल्ली के, और हमने दिल्ली से ही क्या करी है? सर्विसेज ली हैं। ठीक है, दिल्ली से ही हमने सर्विसेज ली हैं अपना कंसल्टेंसी वाली, राइट। अब इसका हमें क्या करना है दोस्त? इसका हमें क्या करना है दोस्त? जो RCM वाले टैक्सेस हैं उसका क्या करना है? उसके लिए मैं तीसरा पॉइंट बना रहा हूं। पहले आप इसका टोटल कर लो, पहले आप इसका टोटल कर लो। टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख प्लस 2,40,000, 7,40,000, 2 लाख प्लस 54, 254, 254। यहां तक पक्की बात क्लियर है? यहां तक पक्की बात सबको क्लियर है? अब हमें थर्ड पॉइंट, वो टैक्स जो हमें RCM में पे करना है, टैक्स पेबल अंडर RCM ऑन इनवर्ड लीगल सर्विसेज। 1 लाख रुपए की आपने सर्विस ली है, तो इस पे CGST कितना पेबल होगा? और SGST कितना पेबल होगा? ठीक है, क्लियर हुई बात? अब बड़े ध्यान से देखना है। नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, IGST, CGST, SGST, टैक्स पेबल अंडर FCM, टैक्स पेबल अंडर FCM ऑन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स पेबल अंडर FCM ऑन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे टैक्सेस कितने आए थे बेटा? 540 और 580, 540 और 585। तो इधर चले गए और लिख दिया 540, इधर चले गए लिख दिया 585। यहां तक कोई दुख तकलीफ चिंता? यहां तक कोई दुख तकलीफ चिंता? टैक्स पेबल
अंडर आरसीएम ऑन इनवर्ड सप्लाई, कितने रुपए का, कितने रुपए का, 9,000 रुपए का। टोटल अमाउंट पेबल कितना है? टोटल अमाउंट पेबल कितना है? 5,40,000, 585 प्लस 9, 594, 594। अब आईटीसी की बात करें, आईटीसी की बात करें, ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से देखना है प्लीज। आईटीसी में आप एक काम और करो, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लो, आईटीसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो, इनवर्ड सप्लाई ऑफ लीगल सर्विसेज। जी किसकी कैलकुलेशन भेज दें? दिखा दे कि भेज दे, क्या करें? अच्छा 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 अच्छा, चेक कर लें। 2,00,000 प्लस 90,000 प्लस 45,000 प्लस 9,000, 3,44,000। वो हमने गलती से 9,000 ले लिया। 2,00,000 प्लस 90 प्लस 45 प्लस 9, ये मैंने जो 9 बाद में ऐड किया, ये समझा आपको? ये वाला जो मैंने 9,000 ऐड किया, ये समझा आपको? मैंने आपको क्या बताया था कि जो टैक्स आरसीएम में होता है, जो टैक्स आरसीएम में होता है, वो आप किससे पे करते हो? कैश लेजर से। वो आप किस पे करते हो? कैश लेजर से। और बाद में उसका आपको क्या मिलता है? बाद में उसका आपको क्या मिलता है? आईटीसी भी मिलता है। बोलो हाँ कि ना। मैं जब अपनी रिटर्न फाइल करूंगा, मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा जुलाई की, तो जुलाई में बताऊंगा ना कि भाई मेरे को आउटपुट टैक्स इतना देना है, मेरे को इनवर्ड टैक्स आरसीएम में इतना देना है, और मेरे पास आईटीसी इतने का है। तो ये जो मैंने सप्लाई इनवर्ड में ली है, जो आरसीएम में कवर है तो मेरी इनवर्ड सप्लाई ना। ये आईटीसी का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? ये मेरी इनवर्ड सप्लाई जो मैं टैक्स पे करने वाला हूं सरकार को, ये मेरे आईटीसी का पार्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? दोस्त समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? इनवर्ड सप्लाई का जो टैक्स मैं सरकार को देने वाला हूं, वो इनवर्ड सप्लाई है कि नहीं? इनवर्ड सप्लाई का आरसीएम है ना। इनवर्ड सप्लाई मतलब कि आईटीसी के लिए वो एलिजिबल है। तो वो आपका 9,000 रुपए जो आपने पे करने हैं कैश में, है तो आपके आईटीसी ना। बाद में पहले आप कैश में पे करोगे, बाद में वो आपके लिए क्या बन जाएंगे? आईटीसी। तो मंथ ऑफ जुलाई में ये आईटीसी की अमाउंट में जाके ऐड हो जाएंगे। अब आप आईटीसी क्लेम करो आईजीएसटी का। आईजीएसटी का क्रेडिट है आपके पास 740 और देना केवल है 540। तो आपने 740 की जगह पे यहाँ पे 540 क्लेम कर लिया, और जो 2,00,000 बच गया आपके पास, 2,00,000 जो बच गया आपके पास, वो आपने बराबर बराबर दोनों में बांट दिया। 1,00,000 आपने इसको दे दिया, 1,00,000 आपने इसको दे दिया। आप कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो। सीजीएसटी का क्रेडिट उठाओ, सीजीएसटी का क्रेडिट उठाओ। कितना देना बाकी है? 594 देना है, 594 देना है, और 1,00,000 रुपए हमने आईजीएसटी के आईटीसी से दे दिया है। तो देना कितना बाकी है? देना कितना बाकी है? 494, और हमारे पास क्रेडिट कितने का है? 344। पूरा यूज हो जाएगा। सेम यहां पर 344 पूरा यूज हो जाएगा एसजीएसटी का। ये आपके पास नील आ जाएगा। $594 माइनस 444, ये आपके पास 150 आ जाएगा।
और ये आपके पास 150 आ जाएगा। दिस इज व्हाट नेट टैक्स लाइबिलिटी। इज इट फाइन टू एवरीवन? इज इट फाइन टू एवरीवन? बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैं नोट भी लिखवा देता हूं, मैं नोट भी लिखवा देता हूं। नोट, जो इनवर्ड सप्लाई है कवर्ड अंडर आरसीएम, उसके दो ट्रीटमेंट होंगे। उसका ट्रीटमेंट नंबर 1, दो ट्रीटमेंट होंगे। ट्रीटमेंट नंबर 1 एडेड टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, और ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या होगा? इंक्लूडेड इन आईटीसी। क्लियर है? क्लियर है? इनवर्ड सप्लाई अंडर आरसीएम के दो ट्रीटमेंट करने हैं आपको। एक ट्रीटमेंट होगा कि वो आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगा जाके, अलग से दिखाना, मर्ज मत कर देना, अलग से दिखाना, मर्ज मत कर देना, अलग से आएगा, वो ऐड हो जाएगा आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, और बाद में आपका वो आईटीसी का भी पार्ट बनेगा, क्योंकि वो आपके लिए क्या है? इनवर्ड सप्लाई है, एलिजिबल फॉर आईटीसी। बोलिए दोस्त, क्लियर हुई मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में आपसे वैल्यू ऑफ सप्लाई भी करवाएगा और आपसे टैक्स भी निकलवाएगा। A Kamal Book Depot, a wholesaler of stationery item registered in Mumbai, has received order for the supply of stationery items worth of rupees 2 lakh on 12th November 2006 from another local registered dealer. ध्यान से, लोकल मतलब कि CGST और SGST लगना है। मिस्टर मेहता मुंबई, कमल बुक डिपो चार्ज फॉलोइंग एडिशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम मिस्टर मेहता। पैकिंग का खर्चा, फ्रेट का खर्चा, ट्रांजिट का खर्चा, डिजाइनिंग का खर्चा, म्युनिसिपल टैक्सेस का खर्चा, ये सब इंक्लूजन्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये सब इंक्लूजन्स में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये सब इंक्लूजन्स में जाएंगे। 15 कितने के इंक्लूजन्स बन रहे हैं? 5000 प्लस 2000 प्लस 1500 प्लस 6000 प्लस 500, 15,000 रुपए का इंक्लूजन है ये। मतलब आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का हो गया? 2,15,000। The goods were delivered to Mr. Mehta on 14th of November. Since Mehta was satisfied with the quality of the goods, he made the payment of goods on the same day and simultaneously placed another order on the Kamal Book Depot amounting rupees 10 lakhs to be delivered in the month of December. On the receipt of second order, Kamal Book Depot allowed a discount of 20,000. ये 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिला। क्यों मिला? मेहता जो था वो कमल की क्वालिटी से खुश था, उसने उसको एक बड़ा ऑर्डर दिया 10 लाख रुपए का, और ये बड़ा ऑर्डर मिलने की खुशी में कमल बुक ने क्या किया? मेहता को 20,000 का डिस्काउंट दिया। मेरा सवाल आपसे, क्या ये 20,000 रुपए एक्सक्लूजन में जाएगा? क्या ये 20,000 रुपए एक्सक्लूजन में जाएगा? क्या इस 20,000 को इस 2,15,000 में से माइनस करना है? डिस्काउंट एक्सक्लूजन का पार्ट होता है ना, डिस्काउंट एक्सक्लूजन का पार्ट होता है, तो क्या ये 20,000 रुपए वाला डिस्काउंट एक्सक्लूजन में जाएगा? हाँ जी, जाएगा। अच्छा, और कोई भैया? ये एग्रीमेंट में नहीं है, नहीं जाएगा। और कोई भैया? नहीं जी, ये सेकंड ऑर्डर प्लेस करते टाइम दिया तो है, लेकिन ये डिस्काउंट किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर का दिया है। ये डिस्काउंट जो दिया गया है वो पहले वाले प्राइस का दिया गया है। आपने इस इनवॉइस को, इस डिस्काउंट को इनवॉइस में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया है। दिस इज नॉट एज पर एग्रीमेंट, दिस इज नॉट एज पर एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। सेकेंडली, इट इज
नॉट लिंक्ड विद इनवॉइस। ठीक है, तो ये एक्सक्लूजन में नहीं जाएगा। कंप्यूट करना है जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ कमल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एज्यूमिंग द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द गुड्स सप्लाइड आर एज अंडर सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी निकली है? 215। सीजीएसटी कितना आएगा? 215 का 9%, 19,300, और जितना सीजीएसटी आएगा उतना ही एसजीबीएसटी आ जाएगा। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ एक्सपेंसेस गिवन इन 1 to 5 above आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ 2 लाख? अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो क्या अलग से ऐड करने की जरूरत थी? अगर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो क्या अलग से ऐड करने की जरूरत थी? बोलो ना दोस्त। तो जीएसटी किस पे लगेगी? 2 लाख के 9% पे, और जितना सीजीएसटी आएगा उतना ही आपका एसजीएसटी भी आ जाएगा। तो आंसर चेक कर लीजिए। पहले पार्ट में 2,15,000 और 2,15,000 का 9% 19,350 आपके पास आ जाएगा। अगर सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, अगर सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं तो अलग से इंक्लूजन करने की जरूरत, तो आपका आंसर कितना आएगा? 18,000। भैया जी क्लियर है सबको? ओए 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 ओए, कहाँ 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 कहाँ? क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे रहिए। मिस्सर्स श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, Messrs Shri Durga Corporation Private Limited is a supplier of goods and services at Kolkata. It has furnished the following information for the month of Feb. Intra-state sale of taxable goods including 1 lakh received as advance in the in January. The invoice for the entire sale value is issued on 15th Feb. ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। इंट्रा स्टेट सेल हुई है गुड्स की इंक्लूडिंग 1 लाख, इस 4 लाख में 1 लाख रुपए इंक्लूडेड हैं जो कि हमें एडवांस में मिले थे जनवरी में, लेकिन इसका इनवॉइस और एंटायर सेल वैल्यू इशू करी गई है कब? 15 फरवरी में। तो इस 1 लाख पे टैक्स कब लगेगा? जनवरी में कि फरवरी में? सोच के बताओ। इस 1 लाख पे टैक्स कब लगेगा? जनवरी में कि फरवरी में? टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा था 12/2 याद है? एडवांस पे कोई भी टैक्स, नोटिफिकेशन नंबर याद आया? जब इनवॉइस इशू होगी, जब सप्लाई होगी तभी टैक्स लगेगा। मतलब इस पूरे 4 लाख पे टैक्स कब लगेगा? इस पूरे 4 लाख पे टैक्स कब लगेगा? फरवरी में। गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 20 फरवरी, इंटरस्टेट परचेज आर वर्थ ऑफ ₹30,000 एंड बैलेंस परचेजेस आर इंट्रास्टेट। हमने 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, किनसे? अनरजिस्टर्ड डीलर से। क्या हमें इसका आईटीसी मिलना है? क्या हमें इसका आईटीसी मिलना है? बेकार है हमारे लिए। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट other than as a part of residential, otherwise than as a part of residential complex, otherwise than as a part of residential complex, it is an intra-state transaction. हमने सर्विस प्रोवाइड करी है 1 लाख रुपए की, हमने सर्विस प्रोवाइड करी है 1 लाख रुपए की। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज रिसीव्ड हुई हैं, जीटीए की सर्विस रिसीव हुई हैं, जीटीए की सर्विस रिसीव हुई है। कुछ याद आया? जीटीए की सर्विस रिसीव हुई है, कुछ ध्यान आया? आरसीएम। लेकिन 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 देखो आगे क्या लिखा हुआ है, जीटीए किस रेट से टैक्स दे रहा है?
जीटीए किस रेट से टैक्स दे रहा है? आरसीएम कब लगता? तो 5% से टैक्स लगता। अगर जीटीए 12% से टैक्स दे रहा है, मतलब जीटीए क्या कर रहा है? फुल आईटीसी ले रहा है, और जब वो फुल आईटीसी लेता है तो क्या लगता है? एफसीएम। ठीक है, रेट पे फोकस करना, रेट पे फोकस करना। कंप्यूट करना है नेट जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ मेसर श्री दुर्गा कॉर्पोरेशन, एज्यूम द रेट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो आईटीसी तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, आईटीसी तो इस क्वेश्चन में है नहीं दोस्त, ये इंट्रा है। नहीं, आईटीसी यहाँ मिलेगा ना, आईटीसी यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ नहीं मिलेगा। सर्विस प्रोवाइड करी है, ये भी इंट्रा है। तो आपने इंट्रा सर्विसेज कितनी करी है? इंट्रा सप्लाई कितने की हुई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई कितने की हुई है? गुड्स की हुई है 4 लाख, और सर्विसेज की हुई है 1 लाख। 4 और 1 5 लाख। सीजीएसटी कितना लगेगा? 5 लाख का 9%। एसजीएसटी कितना लगेगा? 5 लाख का 9%। दोनों कितने आ जाएंगे? 45,000 ईच। ठीक है, अब जीटीए फुल आईटीसी ले रहा है, तो आपके पास आईटीसी आएगा ऑफ जीटीए सर्विस। कितने रुपए की सर्विस थी? 2 लाख रुपए की। तो 2 लाख का 6%, 12,000 रुपए का सीजीएसटी और एसजीएसटी ईच। तो टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी अब सर। 45 में से 12 माइनस होगा, 33,000 आ जाएगी। और भी कुछ ज्ञान दिया हुआ है क्या? ये इंटर थी क्या? ये 24,000 जीटीए की इंटर स्टेट थी। अच्छा, जीटीए की इंटर स्टेट थी, तो मतलब ये हमारे पास क्या आया है? 12% का आईजीएसटी आया। तो आपका सीजीएसटी पेबल है, एसजीएसटी पेबल है। आउटपुट आपके पास आ रहा है 45,000 और 45,000। आईटीसी में आपके पास केवल आईजीएसटी है। आपकी मर्जी है, आप आईजीएसटी को कैसे भी यूज़ करो। तो 24,000 पड़ा है, 12 यहाँ यूज़ कर लो, 12 यहाँ यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है? क्लियर हो रही है बात? ओहो, हाँ ठीक है ना। तो 33,000 यहाँ आ जाएगा, और 33,000 यहाँ आ जाएगा। आप चाहो तो पूरा 24 यहाँ यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा 24 यहाँ भी यूज़ कर सकते हो। बोलो दोस्त, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? भाई एक ही बंदे की आवाज़ आ रही है, बाकी बंदे दीपांश, दीक्षा, तान्या, सनी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। रॉयल स्वीट कंपनी दिल्ली अ रजिस्टर्ड सप्लायर, स्वीट कंपनी है। रॉयल स्वीट कंपनी दिल्ली अ रजिस्टर्ड सप्लायर हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स of the few transactions which took place in the November. Payment made to an advocate in Delhi. Legal services. Legal services कहाँ जाएंगी? Paid sitting fees to director from Haryana for meeting held in Delhi interstate. कंपनी है ये, और डायरेक्टर को क्या दिया है? सिटिंग फीस। सिटिंग फीस किस में आती है? प्रोफेशनल्स में। तो ये भी कहाँ पे चली जाएगी? आरसीएम पे। You are required to compute the GST payable for the month of November along with the time of supply of the aforementioned activity. लो बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है, टाइम ऑफ सप्लाई भी बताना है। ये दोनों सर्विसेज हैं, एडवोकेट वाली भी सर्विस है और डायरेक्टर वाली भी सर्विस है। बोलो, एडवोकेट और डायरेक्टर दोनों वाली सर्विस है कि नहीं है भाई? आरसीएम में कौन सा सेक्शन लगेगा?
सेक्शन 13(3) टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अर्लियर ऑफ फॉलोइंग। अर्लियर ऑफ फॉलोइंग में 3 डेट पकड़ते हैं हम लोग। 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और आपका डेट ऑफ डेबिट इन बैंक। इन तीनों डेट्स में जो भी अर्लियर होगा। इनवॉइस कब मिली है? 7 जुलाई को। 7 जुलाई को इंक्लूड नहीं करते हैं। 31 में से 7 चले गए, बचे 24 दिन। जुलाई के हो गए 24, अगस्त के हो गए 31, 55 हो गए। 6 दिन सितंबर के, 6 सितंबर। और पेमेंट हमने किस दिन करी है? पेमेंट मेड टू एडवोकेट इन दिल्ली 11 नवंबर को। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अपन मान के चलेंगे कि 11 नवंबर को ही हमने बुक्स में भी रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? 6 सितंबर। इनवॉइस हमको डायरेक्टर ने कब दी थी? 15 अक्टूबर को। 31 दिन होते हैं अक्टूबर में, अक्टूबर के 15 दिन निकल गए, बचे 16। नवंबर के 30 होते हैं, और हमें अब चाहिए -61। 15 डेज दिसंबर के आ गए, 15th ऑफ दिसंबर। और हमने पेमेंट कब करी है? 20 नवंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 6 सितंबर और 20 नवंबर। ठीक है, हम दिल्ली के हैं, हमने दिल्ली से ही सर्विस ली है। ये आरसीएम पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और ये कैसी है? इंटरस्टेट। ये वाले आरसीएम पे क्या लग जाएगा? ये वाले आरसीएम पे क्या लग जाएगा? आईजीएसटी। तो 75,000 का 18%, 13,500। और 1,25,000 का 9%, 11,250। ये सीजीएसटी भी आएगा और एसजीएसटी भी आएगा। चेक कर लो दोस्त आंसर। टाइम ऑफ सप्लाई 6 सितंबर और 20 नवंबर। 6 सितंबर 20 नवंबर, 11,250, 11,250। और यहाँ पर आईजीएसटी 13,500। बोलो दोस्त, हो जाएगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि आपने टैक्स कब पेबल किया है। यहाँ पे इंटरेस्ट लगा दिया गया है। टैक्स कब दिया है भाई? टैक्स की पेमेंट की डिटेल दी है क्या? ये नवंबर में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, एज्यूम टैक्स रेट इतना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ये इंटरेस्ट क्यों लगाया हुआ है? नवंबर 4। अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका ड्यू डेट इसका क्या निकल रहा है? इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताती है? टाइम ऑफ सप्लाई आपको क्या बताती है? लाइबिलिटी आपके ऊपर कब लगी। ठीक है, तो सितंबर की लाइबिलिटी कब तक पे होनी चाहिए थी? सितंबर की लाइबिलिटी कब तक पे होनी चाहिए थी? 20 अक्टूबर को। और आप टैक्स का पेमेंट कब कर रहे हो? आप टैक्स का पेमेंट कब कर रहे हो? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पेबल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। आप नवंबर की पेमेंट कर रहे हो 20 दिसंबर को। पेमेंट कब कर रहे हो आप? 20 दिसंबर को। तो डिले कितने दिन का है? अक्टूबर के 11, नवंबर के 30 और दिसंबर के 20। 61 डेज का डिले है। 11,250 इंटू 61 अपॉन 365 इंटू 18%। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। $338 आएगा। ये कब जा रही है भाई? नवंबर की है ना? नवंबर की है तो इंटरेस्ट 244 नहीं आएगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा। ये 244 नहीं आएगा। 22 डेज का डिले नहीं है, डिले है आपका 61 डेज का। ये ठीक कर लेना। ये 11
नहीं, ये आप ठीक कर लेना, यहाँ पे ठीक कर लो, यहाँ पे ये डीले ठीक कर लो। ये 11 नवंबर की जगह पर 20 अक्टूबर करो, दिसंबर। और यहाँ पे डीले 61 डेज का करो और इंटरेस्ट आएगा 338 का। ठीक है, ये दो रेक्टिफिकेशन कर लो, दो रेक्टिफिकेशन कर लो। डीले 22 डेज का नहीं है, 61 डेज का है। ठीक है, सितंबर का रिटर्न का पेमेंट था, ये सितंबर के रिटर्न का पेमेंट था, नवंबर के रिटर्न के साथ हो रहा है। सितंबर के रिटर्न का पेमेंट था, नवंबर के रिटर्न के साथ हो रहा है। नवंबर का रिटर्न जाएगा 20 अक्टूबर को, तो आपका डिले जो आएगा वो 61 डेज का आएगा। बोलिए सर, बढ़े आगे? एवरीवन क्लियर हुआ है ना दोस्त, कि कराना है? क्या? अच्छा अच्छा, सबर, बस एक आध क्वेश्चन देख लें और फिर आप ही लोग के लायक हैं। चलिए 2 मिनट लगेगा और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। त्रिपति ट्रेडर्स अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स पेज जीएसटी, CGST, SGST, IGST as the case may be under the regular scheme. It has furnished the following particulars of tax. Intra-state supply of goods बता रहा है, intra-state purchase of goods बता रहा है। ठीक है, rate of CGST, IGST is 9%, 9%, 18%, both inward and outward supply. Compute the net GST payable by the Tirupati. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस पे आउटपुट टैक्स निकालना है, इस पे ITC निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक 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 आपकी आउटपुट टैक्स है, एक आपकी ITC है, इजीली हो जाएगा। ये वाला पार्ट आप लोग सेल्फ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बी वाला पार्ट भी देखिए सेल्फ ही होगा। गोविंद अ रजिस्टर्ड सप्लायर है, इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन द नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग स्टेट्स में दे रहा है। From his registered office located in Mumbai, he has furnished the following details in respect of the inward and the outward supply. Interstate supply of service, इस पे क्या निकल आएगा? आउटपुट IGST। और रिसीट ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, इस पे क्या निकल आएगा? ITC। ITC किसका निकलेगा? CGST और SGST का। हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बड़ा लग रहा है पर इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। आर लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है मुंबई का, सप्लाई कर रहा है गुड्स टू साहिल ट्रेडर्स एंड जग्गी मोटर्स। इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। साहिल ट्रेडर्स और जग्गी मोटर्स को, जो कि अहमदाबाद में है और पुणे में है। फोकस करिए, आर लिमिटेड कहाँ का है? आर लिमिटेड कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का बंदा गुजरात में अगर माल बेचेगा तो ये इंटर स्टेट हो जाएगा, और महाराष्ट्र का बंदा अगर पुणे महाराष्ट्र में माल बेचेगा तो ये इंट्रा हो जाएगा। मतलब साहिल को माल बेचते हैं गुजरात में तो वो कैसी होती है? साहिल को माल बेचते हैं गुजरात में, वो कैसी होती है? इंटर स्टेट। और जग्गी को बेचते हैं पुणे में, वो कैसी होती है? वो होती है इंट्रा स्टेट, CGST और SGST। अब ये प्राइजेस बता रहा है आपको, प्राइजेस एक्सक्लूडिंग GST। साहिल से लेते हैं 20, जग्गी से लेते हैं 15। पैकिंग चार्ज अलग से लेते हैं, कमीशन का पैसा अलग से लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई? और जग्गी से पैकिंग का पैसा नहीं लेते, जग्गी से कमीशन का पैसा नहीं लेते, लेकिन जग्गी से 1000 रुपए किस बात का लेते हैं? जग्गी से 1000 रुपए किस बात का लेते हैं? वेटमेंट का। और जग्गी को 500 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, जो कि इनवॉइस पे क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। मतलब ये एक्सक्लूजन में चला जाएगा, एक्सक्लूजन में चला जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी आ गई? 15,500। Items given in point 2 to 5 have not been considered while arriving at the price given in point number 1। मतलब इन्हें कंसीडर नहीं किया गया था, हमने कंसीडर कर लिया। कंप्यूट करना है आपको GST लाइबिलिटी। CGST 9%, SGST 9%, IGST 18%। तो ये वाले 21,000 पे क्या लगेगा? IGST, क्योंकि माल किसको गया है?
साहिल को कहाँ पर, अहमदाबाद, ठीक है। और ये माल कहाँ गया है, पुणे गया है। यहाँ पे क्या लगेगा, CGST और SGST, वेरीफाई कर लो भैया। 21,000 पे क्या लगा दिया, IGST, 15,500 पे क्या लगा दिया, CGST और SGST, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई और पेमेंट ऑफ टैक्स मिला के क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं सर। मिस्टर राम नारायण एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, wants to first discharge his self-assessed tax liability for the current period before settling the dues for the previous tax period. Examine whether he can do so. मैंने आपको क्या बताया था, आप जब सेल्फ असेस दोगे तो पहले सेल्फ असेस किसका जाएगा, प्रीवियस का, फिर किसका जाएगा, करंट का, और फिर किसका जाएगा, 73 और 74 की डिमांड का। तो सर आप करंट का पहले दे के और प्रीवियस का बाद में देना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं पाएगा। बात समझे, क्लियर, बोलो बेटा। Daksh Enterprises has made a cash deposit of 10,000 under a minor head tax of major head SGST. It has a liability of 2,000 for the minor head interest under the major head SGST. State whether Daksh Enterprises can utilize the amount available for the payment of interest. क्या क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्रॉस यूटिलाइजेशन करने की बात हो रही है। क्या हम टैक्स वाले पैसे से इंटरेस्ट का पैसा दे सकते हैं, हमने चालान भरा था, चालान में हमने टैक्स का पैसा 10,000 दिखाया था, इंटरेस्ट का पैसा हो सकता है दिखाया ही ना हो, अब हमें 2,000 का इंटरेस्ट देना है, तो क्या हम टैक्स से इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो आंसर इज यस, क्रॉस यूटिलाइजेशन इज अलाउड। द कैश अवेलेबल इन द माइनर हेड ऑफ मेजर हेड कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर minor head of the same major head. Therefore, in the given case, amount of 10,000 available under the minor head tax of the major head SGST can be utilized for the payment of liability of 2,000 under the minor head interest of the same major head. अगर मान लो सेम ना होता तो क्या होता, अगर ये इंटरेस्ट CGST की जगह CGST का होता तो क्या हो सकता था, तब भी आपका आंसर क्या रहता, यस। मैंने आपको क्लियरली बताया था मेजर और माइनर दोनों में क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है। आप एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड की पेमेंट कर सकते हो, एक मेजर हेड के अंदर दो माइनर हेड की आपस में पेमेंट हो सकती है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 कर लोगे आप लोग, ये वाला सेल्फ हो जाएगा, सिर्फ आपको टैक्स निकालना है। इसमें आउटपुट टैक्स निकाल के दिया हुआ है, ITC निकाल के दिया हुआ है, जो मोस्ट बेनिफिशियल हो उसका काम कर लेना, हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर द टैक्स इज पेड एट 11 PM on 20th October 20 and filed the return on the same day. If for any reason the amount is credited to the account of the appropriate government on 21st October, will it amount to default? बताइए, मैंने आपको बताया था यह पॉइंट। आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गया लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट कब मानते हैं, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट कब मानी जाती है, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट मानी जाती है जब गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आता है। आपके बैंक अकाउंट से पैसा गया कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में जिस दिन पैसा आएगा उस दिन माना जाएगा कि आपने पेमेंट करा है। तो आपने 20 अक्टूबर को पेमेंट करके रिटर्न फाइल कर दिया था, लेकिन सरकार के पास पैसा कब पहुंचा, सरकार के पास पैसा कब पहुंचा, 21 अक्टूबर को पहुंचा। तो कितने दिन का डिले हो गया, डिले कितने दिन का हो गया, डिले कितने दिन का हो गया, एक दिन का। भाई 20 अक्टूबर लास्ट डे थी, 20 अक्टूबर लास्ट डे थी, 21 अक्टूबर को पैसा पहुंच रहा है, मतलब डिले कितने दिन का हो गया, एक दिन का। और इस एक दिन के डिले के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ठीक है। विच मीन्स देयर इज अ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय 1 डे। मैंने ये सब बातें आपको बताई थी कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आपने पैसा आज जमा किया और बाय चांस ये कल जमा होता है तो आपकी पेमेंट क्या मानी जाएगी कि कल हुई है।
मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, प्रेफरेंसेस बतानी है। आईजीएसटी कहाँ पर जाएगा, आईजीएसटी, फिर कहाँ जाएगा सीजीएसटी, फिर कहाँ जाएगा एसडीएसटी, सीजीएसटी कहाँ जाएगा सीजीएसटी आईजीएसटी, एसडीएसटी कहाँ जाएगा, पहले एसडीएसटी फिर आईजीएसटी, यही बताना है। टू whom the restriction of deposit of up to 10,000 per चालान per tax period by cash by check is not applicable। कौन कौन थे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, या फिर वो व्यक्ति जो 73 और 74 में क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं, और जीएसटी ऑफिसर उनसे क्या कर रहे हैं, जीएसटी ऑफिसर उनसे रिकवरी कर रहे हैं। What would be done in case registered person notice discrepancies in the electronic cash ledger। आपने पैसा जमा किया लेकिन वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आपको क्या देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है। ये रीड कर लेना, थियोरिटिकल है, ठीक है। व्हाट इज द कंसिक्वेंसेस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वेयर द टैक्स पेयर हैज लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस मंथ आल्सो। सीक्वेंस पूछ रहा है, तो पहले कौन से मंथ की जाएगी, प्रीवियस, फिर कौन सी जाएगी, करंट, फिर कौन सी जाएगी 73 और 74। चालान कब तक वैलिड रहता है, 15 दिन तक, ठीक है। What is the linkage between GSTN and authorized बैंक, बताइए। आप जब ऑथराइज बैंक से पेमेंट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, जब पहले आप जब पोर्टल पे चालान क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, चालान के साथ साथ क्या आता है, मैंडेट फॉर्म। आप जब पेमेंट करते हैं तो क्या जनरेट होता है, आप जब पेमेंट करते हैं तो क्या जनरेट होता है, CIN, और ये CIN कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, आपके चालान के ऊपर। यही बातें लिखी होंगी, एक बार इसको रीड कर लेना, प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी है। आईटीसी लेजर क्या होता है, कैश लेजर क्या होता है, सारा ज्ञान है आपको। विच डेट इज कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द टैक्स ड्यूज, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ चेक और द डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ द अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। किस दिन आएगा पैसा, डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। What happens if the taxable person files the return but does not make the payment of tax। एक बार रीड कर लेना इसको, वो रिटर्न वैलिड नहीं मानी जाती है, एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। चलिए बाकी थ्योरेटिकल है, हो जाएगा अब आपसे। सारे क्वेश्चंस समाप्त कर लिए हम लोगों ने, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं। एक बारी देख लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आएगा तो टेकअप कर लेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे आप लोग का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। Bye to all. Have a nice day.